जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के एग्जाम देते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलता है। रिजल्ट स्टेटस में प्रमोटेड, किसी का डिस्क्वालीफाई देखने को मिल जाता है, किसी का क्वालिफाइड देखने को मिल जाता है, किसी का पास देखने को मिल जाता है, किसी को फेल देखने को मिल जाता है। तो आखिरकार ये प्रमोटेड का अर्थ क्या होता है और वो कब होता है, कितने मार्क पे होता है, डिस्क्वालीफाई क्या होता है और कब होता है, कितने मार्क पे होता है, क्वालिफाई कब होता है, पास कब होते हैं, कितने मार्क पे होते हैं, और फेल जो हो जाते हैं वो कब होते हैं और कितने मार्क पे होते हैं। तो इन सबों को मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में आगे क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रमोटेड का मतलब क्या होता है और वो कब होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं सिंपल तौर पर, प्रमोटेड आपके रिजल्ट स्टेटस में तब लिखे रहेंगे जब आप पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। वैसे पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं दिखाता है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर के चलना है। जब आप पार्ट 2 या पार्ट 1 का एग्जाम देते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं किसी न किसी कारण से, तब आपके रिजल्ट स्टेटस में ये प्रमोटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपके रिजल्ट स्टेटस में प्रमोटेड देखने को मिल रहा है तो ये दर्शा रहा है कि अगर आप पार्ट 1 में है ना, तो आप पार्ट 2 के एग्जाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप पार्ट 1 के जो पेपर फेल हो चुके हैं पार्ट 1 में, तो उस पेपर का एग्जाम अगले साल दे दीजिएगा। तो आपका पार्ट 1 भी बचा रहेगा, पार्ट 2 भी बचा रहेगा, आपका सेशन गैप नहीं होगा। ठीक है, अगर आप प्रमोटेड हो जाते हैं तो। ठीक, और इसके बाद जो है प्रमोटेड आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कम से कम अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया जाता है। अगर आप पार्ट 2 में हो जाते हैं प्रमोटेड तो पार्ट 3 में प्रमोट कर देगा और आप लोगों का सेशन गैप नहीं होगा। आप जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड होंगे उस सब्जेक्ट का एग्जाम अगले साल जब होंगे, पार्ट 1 का अगर होंगे तो पार्ट 1 में देना पड़ेगा, पार्ट 2 का एग्जाम अगले साल होंगे तो पार्ट 2 में देना पड़ेगा। ये आप याद रखेंगे। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, किसी 2 सब्जेक्ट में आपका लगा होगा, 1 या 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वो प्रमोटेड होगा। समझ गए होंगे आप लोग प्रमोटेड का अर्थ क्या होता है। इसके बाद आते हैं डिसक्वालीफाइड का मतलब क्या होता है और वो कब होता है। देखिए जब आप परीक्षा देंगे पार्ट 1 या पार्ट 2 का, ठीक है, तो आप पहली बार प्रमोटेड हो गए रहेंगे उस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गए होंगे। और दूसरी बार जब आप उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे प्रमोटेड वाले सब्जेक्ट का, तो अगर आप वो उसमें फिर से पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तब उस स्थिति में आपको डिस्क्वालीफाइड कर देता है। तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर आप लोग मतलब ये दोबारा एग्जाम दिए और दोबारा में फेल हो गए, तब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है फिर से अगले पार्ट का एग्जाम, जब इसी पार्ट अगले साल जब एग्जाम होगा तब आप दीजिएगा इसका। लेकिन आपको अब जो पार्ट 1 में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पार्ट 2 में जो भेज दिया था, तो पार्ट 1 में डिस्क्वालीफाई है तो पार्ट 2 में नहीं भेजा जाएगा। जब तक आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा तब तक पार्ट 2 में तो आप चले जाइएगा प्रमोटेड की वजह से। और जब पार्ट 2 में आप पहले पार्ट 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो पार्ट 3 में नहीं भेजा जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, एक बार प्रमोटेड हो गए हैं तो दूसरी बार डिस्क्वालीफाई होने का नौबत न आए, उस हिसाब से तैयारी करें आप लोग। इसके बाद क्वालिफाइड समझ गए, प्रमोटेड हुए थे जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा दिए तो अगर आप पास हो गए तो क्वालिफाइड लिखाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है पास पास का मतलब तो आप समझते होंगे, उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो पास आपके रिजल्ट स्टेटस में तब लिखा रहेगा जब आप इस सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं और सभी सब्जेक्ट में आप पास हो गए हैं। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं तब पास दिखाएगा और अगले बार फिर से उस पार्ट का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और पास होने के लिए क्या होता है कि ऑनर्स में आपका कम से कम 45% अंक चाहिए और जो सब्सिडरी रहता है उसमें 33% अंक चाहिए। ठीक है, वो आप लाए होंगे तो पास हो जाएंगे। फेल कब होता है, अधिकतम 2 से ऊपर। ठीक है, 2 से ऊपर सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो कभी भी आपका रिजल्ट स्टेटस में फेल ही देखने को मिलेगा। अर्थात 3-4 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो वो फेल ही देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग ये चीज याद रखेंगे। अब इस चीज को आगे आप लोगों को क्या करना है, अगर आप प्रमोटेड होते हैं तो फिर से आपको
डिस्क्वालीफाई का नौबत नहीं आए, ये आप याद रखेंगे, उस हिसाब से तैयारी करना है। डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ये एक तरह से आप लोगों का एक सेशन जो है रोक देता है, मतलब 1 साल आपका गैप हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को डिस्क्वालीफाई होने का नौबत नहीं आए, उस हिसाब से तैयारी करें। पर जब प्रमोटेड के बाद क्वालीफाई हो जाता है तो अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। पास हो गए हैं तो पर भी अच्छे से तैयारी अगले पार्ट के करें। फेल हो गए हैं तो अब आप लोगों को फिर से अगले बार जब एग्जाम होगा तो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।